एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। तो भूजो जो है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तो पार्टी फिनिश होने के बाद उसके फ्रेंड जो है वो अपने अपने घर चले गए। तो भूजो और पहेली जो है अब वो अपने मम्मी पापा के साथ चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो पहेली जो थी वो गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में बेसिकली पढ़ी है, तो उसका इंटरेक्शन जो है वो बॉयज़ के साथ एज सच नहीं था ज़्यादा। सो शी स्टार्टेड लाफिंग। तो पहेली ने हंसना स्टार्ट कर दिया। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ अ भूजोज स्कूल फ्रेंड whom she met after a year had suddenly shot up in height। तो पहेली ने बोला कि जिन दोस्तों से, भूजो के उन फ्रेंड से जिनसे वो एक साल बाद मिली है, उन लोगों की जो हाइट है बेसिकली वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी। और कुछ दोस्त जो थे भूजो के वो बहुत ज़्यादा फनी लग रहे थे क्योंकि उनके लिप्स के ऊपर जो है वो हेरी लाइन आने स्टार्ट हो गई थी। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप। तो उसकी मम्मा ने बोला कि वो जो लड़के हैं अब वो ग्रोन अप स्टेज में, दैट मीन्स वो बड़े हो रहे हैं, किशोर अवस्था में है। नाउ ग्रोथ बिगेन्स फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। अब अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे जब तक वो एक एडल्टहुड में नहीं आ जाता तब तक उसमें ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो तभी तो हम पहले एक छोटे से बेबी होते हैं, देन फिर हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, एंड धीरे धीरे हम एक बड़े बच्चे बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम एडोलेसेंस में पहुंच जाते हैं, एंड देन हम एडल्टहुड बन जाते हैं। दैट मीन्स हम एक आदमी या औरत के वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं। सो नाउ बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ a 10 or a 11 there is a sudden spurt in a ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। बट होता क्या है, ग्रोथ तो हो रही होती है, बट जब हम 10 से 11 साल के होते हैं, सो व्हाट विल हैपन, उस टाइम पे अचानक से सडन हमारी ग्रोथ में एकदम से इंक्रीजमेंट आता है। मतलब अचानक से ही सडन चेंज आ जाता है और अचानक से हमारी जो हाइट वेट है वो एकदम से बढ़ जाती है। सो व्हाट विल हैपन, अब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है 10 से 11 ईयर के बीच में, या फिर देर इज़ अ टाइम पीरियड जिसके बीच में ये एकदम से बढ़ जाती है, आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है, बट कि वो लोगों को नोटिस आने में लग जाता है। मतलब अब आप खुद ही सोचिए, आप जितने हाइट के थे अचानक से अगर आपकी हाइट चेंज हो जाती है, सो व्हाट विल हैपन कि वो लोग नोटिस करने लगेंगे कि हाँ अरे इसकी हाइट तो पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई है। सो दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट यू आर ऑन अ वे टू बिकम एन एडल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अब चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हो, और यही सारे चेंजेस जो है ये एक चीज़ बताता है, ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि अब आप अपनी बाल अवस्था से कहाँ आ रहे हो, अपने किशोर अवस्था में आ रहे हो। दैट मीन्स अब आप एक चाइल्ड नहीं रहे हो, आप उससे इंक्रीज कर रहे हो और अब आप एडल्ट बनने वाले हो। नाउ आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो भूजो पूछ रहा है कि मैं सोचता हूँ कि ये पीरियड जिसमें चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर ये कितने साल तक रहता होगा। तो दैट विल बी 13 से 18 या 19 ईयर्स तक जो है ये सारे चेंजेस हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वी कैन से कि 5 to 6 ईयर्स होते हैं जिसमें मेजर चेंजेस जो है हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। नाउ पहली इज सेइंग इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ अ लाइफ की, ये तो बहुत ही अजीब सा पीरियड है हमारी लाइफ का। व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नोर एन एडल्ट, जब ना तो आप बच्चे होते हो ना ही आप बड़े होते हो, आप तो बीच के स्टेज में हो गए। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। तो अब क्या बोल रही है पहले कि क्या जो मतलब दिस इज़ द मीडिएट पीरियड, बीच का इंटरमीडिएट पीरियड है, दैट मीन्स ना तो हम चाइल्ड है और ना ही हम एडल्टहुड है। तो क्या इस चीज़ को, इस बीच वाले पीरियड को कुछ और नाम से भी हम बोलते हैं? सो येस, इट इज़ नोन एज द एडोलेसेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एडोलेसेंस। सो इट इज़ अ पीरियड विच अकर बिटवीन अ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। सो वॉट वी कैन से कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है। नाउ ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कि ग्रोइंग अप जो है ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और हर किसी को इससे गुजरना पड़ता है। द पीरियड ऑफ अ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। सो ये ग्रोइंग अप तो है एक नेचुरल प्रोसेस, बट अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका जो पीरियड ऑफ लाइफ है, आपका लाइफ का जो पीरियड चल रहा है बेसिकली, जहाँ पे जो आपकी बॉडी में चेंजेस तो आ रहे हैं, बट इसमें जो आपके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है, मतलब जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से उनमें मैच्योरिटी आ रही है, सो उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। मतलब यहाँ पर आप एक तरीके से रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाते हो जब आप अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हो। सो एडोलेसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 एज ऑफ एज। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि एडोलेसेंस का जो एज होता है वो 11 से स्टार्ट हो जाता है और वो 18 to 19 तक रहता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं द पीरियड कवर्स द टीन, कि हम बोलते हैं टीनेजर। तो टीन का मतलब क्या है, लाइक 13, 14, 15, तो इन सब के पीछे क्या आ रहा है, टीन। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर तो 20 आ जाता है। सो ये जो टीन वाले एज है, दैट मीन्स 13 से लेके 19 का जो एज होता है, वो हम क्या करते हैं, दैट विल बी कवर इन अ टीन। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एडोलेसेंस या वी कैन से टीनेजर। तो जो 13 साल से 18 या 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर बोलते हैं, या फिर एडोलेसेंस भी कह सकते हैं। इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगेन अ ईयर और अ टू अर्लियर देन इन बॉयज़। तो अगर हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंस या फिर हम बात कर रहे हैं मेच्योरिटी की, सो व्हाट विल हैपन, लड़कियां जो है वो कंपैरेटिवली उनमें जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है वो कंपैरेटिवली बॉयज़ से जल्दी हो जाता है। सो वी कैन से कि जो एडोलेसेंस है वो 1 या 2 साल जो है बॉयज़ के मुकाबले गर्ल्स में पहले ही हो जाता है। द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज अ पर्सन टू अ पर्सन। बट जो एडोलेसेंस का पीरियड है ये पर्सन टू पर्सन जो है डिफर करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ए फ्रेंड की हाइट बढ़ गई है तो बी फ्रेंड की भी उसी एज में बढ़ेगी। मे भी 1 साल के बाद बढ़े, मे भी 1 साल से पहले बढ़ जाए। सो वी कैन से हर इंसान का जो बढ़ने का तरीका है, एडोलेसेंस वाला पीरियड है, वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 1 to 2 ईयर का डिफरेंस उसमें पॉसिबल है। ठीक है। नाउ ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। और ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस वाले पीरियड में, एंड दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ अ प्यूबर्टी। और यही जो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब आपका प्यूबर्टी वाला टाइम आ चुका है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ अ रिप्रोडक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो कि प्यूबर्टी कब आपको बताता है कि हाँ नाउ योर प्यूबर्टी यू गेन अ प्यूबर्टी, इज बेसिकली कि जो बॉयज़ है और गर्ल्स है अब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो गए हैं। सो प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। तो जब भी किसी बॉय और गर्ल में रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है, सो दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी प्यूबर्टी जो है वो गेन कर ली है, अब उनका प्यूबर्टी जो है वो एंड हो गया, मतलब दे आर नाउ capable of doing a reproduction। बेसिकली रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, दे आर capable of doing that।